बेयर बॉडी संजू, शर्माती परी, प्यार की अटखेलियां। कलर्स के सीरियल परिणीति में आ गया है मौसम प्यार का, और देखिए कैसे जुड़ रहा है संजू और परी का किस्मत कनेक्शन। भाई किसी काम से परी संजू के कमरे में आती है और देखिए संजू को बे बॉडी देखकर कैसे वो घबरा और शर्मा सी जाती है। ऐसे में फिर एक बार जुड़ गया है इन दोनों का लव कनेक्शन, तभी तो ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और एक दूसरे के प्यार में गिर जाते हैं। भाई इन दोनों का प्यार तो परवान नहीं चढ़ा, लेकिन नोक-झोंक जरूर शुरू हो गई। आराम से उठना, कहीं उठते उठते फिर से गिर जाओ, फिर संभालना पड़ेगा मुझे। कोई प्रॉब्लम नहीं है संभालने में, प्रॉब्लम तुम्हें। पहली बात तो ये हंसना बंद कीजिए मुझ पे। क्यों? मैं हंस क्यों नहीं सकता हूँ? अपने रूम में खड़ा हूँ, अपनी बीवी के साथ खड़ा हूँ। अब तुमने मेरे हंसने पे बैन लगा दिया यार। आप हंस सकते हैं, लेकिन किसी भी लड़की के सामने ऐसे शर्टलेस खड़े होकर नहीं हंस सकते आप। किसी भी लड़की के सामने नहीं खड़ा हूँ, मैं अपनी बीवी के सामने खड़ा हूँ और अपने कमरे में खड़ा हूँ। इसे बेशर्मी थोड़ा ना कहेंगे। जो भी हो, आप मेरे सामने से शर्टलेस नहीं खड़े हो सकते, मैं इसे बेशर्मी मानूंगी। बट मैंने तो सुना था कि लड़कियों को शर्टलेस लड़के बड़े पसंद आते हैं। हाँ, वो तब थोड़ी सी बॉडी एक्सपोज होती है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में देख लो ना, जब फिल्मों में हीरो डांस करते हैं तो लड़कियों को कितना अच्छा लगता है। बस बातें करवा लो इनसे, पूरे दिन बातें कर सकते हैं। आप जाइए ना, जाके शर्ट पहन के आइए। अब आप परी पार्वती बैठ के, हम लोग अभी शर्टलेस सीन करके हटे हैं। बताओ वो आगे की बात होगी। अभी परी चली गई, अभी पार्वती आ गई मेरी लाइफ में, शादी हो गई है, मैंने इसको अपनी बीवी मान लिया और ये शर्टलेस आ गई। मतलब मैं शर्टलेस, इसने मुझे इन्होंने मुझे शर्टलेस देख लिया। मैं अपने कमरे में अच्छे खासे कपड़े पहन के जा रहा था और ऐसे ही रिएक्ट करी जैसे पता नहीं क्या तूफान देख लिया। और फर्स्ट टाइम थोड़ा ना देख रही हैं, पहले भी देखा है। परी ने देखा है, परी नहीं ना, तो दोनों परी ने भी देखनी, मतलब ऐसे कभी ऐसे देखा नहीं उसने। ठीक है, हाँ, याद आ गया। तब भी मैं ऐसे नर्वस थी और अब भी मैं एक्चुअली और ज्यादा नर्वस हो गई। तो तुमने ऐसे करके क्यों नहीं आँख बंद की? मैंने की वैसे की? हाँ, मैंने वैसे ही आँख, जब मैं वहाँ पे गई तो मैंने ऐसे ही किया था। ओह, फिर तो मेरी भूल हो गई याद ना करने की। तुमने नहीं नोटिस किया? परी भी ऐसे डरती थी, शर्माती थी, डरती शर्माती दोनों मिक्स। मेरे साथ डरेगी थोड़े ना, मेरे साथ तो शर्मा के डरेगी। अभी देखो इन्होंने मानना बंद कर दिया है तो मैंने सोचना बंद कर दिया है। अभी मैं पार्वती मान के खुश हूँ। अभी अपने I've made peace with it, yes. मुझे पार्वती मानते हैं और परी मानते हैं, है ना? अरे हाँ, एक्चुअली जब मुझे परी की याद आती है मैं इनको परी मान लेता हूँ, फिर वरना पार्वती का मस्त चल रहा है अपना, वरना पार्वती के साथ मस्त चल रहा है अपना। जहाँ एक तरफ संजू और परी की नजदीकियाँ बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मुश्किल में फंस गई है नीति। असल में घर पर पहुँच गई है परी की मम्मी, जो चाहती है अपनी प्रॉपर्टी वापस, जो कि नीति और गुरिंदर ने हड़पी थी। ऐसे में देखिए कैसे नीति इन सभी से बदतमीजी कर रही है और उसने जमीन देने से साफ साफ इनकार कर दिया है। भाई ऐसे में तो गुरिंदर भी अब नीति का साथ नहीं दे रही, क्योंकि अब वो उसके खिलाफ जो हो गई है। मेरी मर्जी के खिलाफ साइन करवा के मुझे धोखा दिया। उसी पेंट की जमीन की बात कर रही हूँ मैं। मुझे वो जमीन चाहिए नहीं थी, जमीन मुझे देनी पड़ी। यार जिंदगी तो जिस तरह तुमने मुझे मजबूर किया था, ठीक उसी तरह मैं भी तुझे मजबूर करके वो जमीन वापस लूंगी तुमसे। याद है जब परी इस दुनिया से गई थी तो कैसे तुम दोनों को सबको मैंने यहाँ रहने की परमिशन दी थी। मेरे ही टुकड़ों पे पल के आज मुझे धमकाने आ गए तुम दोनों। एहसान का बदला ना सही, पर एहसान फरामोशी तो मत करो। याद नहीं है कि कितने एहसान है मेरे आप लोगों पर? एहसान तो मेरा है तुझ पे, जो इस घर में अभी भी रह रही है तू। जेल की इन धमकियों से ना नीति जुनेजा डरने वाली नहीं है। केस करना है? जाओ, अभी के अभी जाओ केस करो। जितने केस करने करो, मैं भी देखती हूँ कि कौन जेल जाता है।
और दोबारा इस घर में वापस आए ना तो ट्रेसपासिंग का केस मैं करूंगी दोनों पर। बबली ले जा प्लीज बड़ी माँ को, गेट आउट। देखो आप हमारी चुपचाप जमीन वापस कर दो वरना रेडी हो जाओ एक और केस के लिए। मैंने कहा ना जितने केस करने कर लो, एक नहीं 100 केस करो, मैं डरती नहीं हूँ। निकलो यहाँ से, निकल यहाँ से। बड़ी माँ चलते हैं यहाँ से, जेल और पुलिस की भाषा आती है। जो हुआ सो हुआ, लेकिन तुझे इस तरह से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी उनके साथ। तूने उनसे बदतमीजी करके ना उनके गुस्से की आग को हवा दी है। एक्चुअली मैंने पार्वती को बुलाया है अपनी प्रॉब्लम के लिए, लेकिन गुरप्रीत जी आ जाती हैं जो कि परी की मम्मी हैं और वो कहती हैं कि मुझे ज़मीन वापस चाहिए क्योंकि मैंने उनकी ज़मीन हड़प ली है। हम दोनों ने वैसे हड़प ली हाँ, थी। उस वक्त हम दोनों ने हड़पी थी, लेकिन साइन इसने कराए थे। और अभी धोखे क्योंकि से। मैं इससे चिढ़ गई हूँ, मुझे पता है कि यही मुझे बार बार मारने की कोशिश कर रही है, तो मतलब वो होता है ना एक कि मैं और उल्टा इसको सुना रही हूँ। अच्छा, हमारी अभी दोनों की ऐसे चल रही है कि ये बोलेगी तू तो मैं बोलूँगी तू, ये बोलेगी मैं तो मैं भी बोलूँगी मैं, ऐसा वाला चल रहा है। Yes. तो मैं बल्कि इसको और मतलब अभी तो हल्का सा मेरे को भी लगा कि शिट अब ज़मीन की बात करेगी, मैं ना फंस जाऊँ, तो मैं इसी को बोल रही हूँ कि तूने उनके गुस्से की आग को भड़का दिया है, कहीं ऐसा ना हो खाक हो जाए। मतलब खुद का नहीं सोच रही, खुद क्या हो जाए इसको सुना रही है। तो वही सब चल रहा है। अभी ये सुधर गई है ना, इसलिए ये हाँ। ज़्यादा ही मेरे को अब सुनाती मैं क्या रहती है। करूं, मुझे पार्वती परी बहू अच्छी लगने लगी है। अभी ये बताती हूँ बेपैंदी इनको। की लोटी है, इसे कभी कुछ अच्छा लगता है, कभी कुछ अच्छा लगता है। हाँ, बहुत जल्दी आने वाली है मेरे ऐसे पास। ऐसे। हाँ, फिर से भाई अब देखना होगा कि नीति पर कौन सी नई मुसीबतें आती हैं और कैसे बनती है परी और संजू की जोड़ी। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। Once again a happy Valentine's Day to each one of you. देखिए हम तो बिखेरते ही हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 प्यार और एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ।